जय श्री राम भक्तों। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सदा विदा मागी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते ही अवसर भजन मही भारा, हरि रघुवंश लीह अवतारा। पिता वचन तजी राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने श्री रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी व साधु वेश में दंड कवन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही, विधि दर्शन होई गुप्त रूप अब तेरू प्रभु गए जान सब को। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी हृदय में विचारते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया और मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति भूत सती न जानही, मरुमुम सोई तुलसी दर्शन लोभु मन डरू लोचन लालची। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीनु चह साचा। जो नहीं जाऊ रही पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए दस सीसा। लीन नीच मारी हिची सगा, भरऊ तुरंत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए और उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीची का साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गए। करी छलु मूढ़ हरि बेदही, प्रभु प्रभाऊ तस विदत न देही। मृग बंदी बंधु सहित अहरि आए, आश्रुम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। विरह विकल नर ईब रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा परकट विरहु देखू ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरयु कछु जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंदबुद्धि हैं वे ही विशेष रूप से मुंह के वंश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही है अति हर्षु विवेशा। भरी लोचन छवि सिद्धू निहारी, कुसमय जानी न की नहीं चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी के नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जान कर परिचय नहीं किया। जय सचितानंद जग पावन, अस कही चलेहु मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता।
जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिवजी को चले पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी शंकरु जगत बंध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृप सुतहि कीन परनामा कही सचिदानंद परधामा भय मगन छवि तासु विलोकी अजहु प्रीति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज अकल नहीं अभेद सो की देह धरी होई नर जानही न जानत वेद। सियापति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ब्रह्मा व्यापक सर्वव्यापक माया रहित अजमा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नरतुन धारी सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजई सो की अज्ञ इव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो मनुष्य भगवान है विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृगा न होई शिव सर्वज्ञ जान शंभु कोई असंशय मन भया अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, सब कोई जानते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय का ज्ञान का पार दुर्भाव नहीं होता था। जगतपति प्रकट न कहु भवानी हर अंतर्जामी सब जानी सुनहि सती तब नारी सुभाव संशय अस न धरिय उर काऊ। यद्यपि भगवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाही सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा ही किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धवाहि कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति कुंगावहि। सोई रामु व्यापक ब्रह्मा भुवन निकाय पति माया धनी अवतेरु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक ब्रह्मा ब्रह्मांडों के लिए स्वामी मायापति नित्य परम संतर्त्र ब्रह्मा स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से अनुसार रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेशु जसी कहे शिव बारक बहु बोले बहिषी महेशु हरि माया बलु जाने जी ऐसी अपति राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया है, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु तब लगी बैठ अहु बट छाही जब लगी तुम्हें हेहु मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती, तब तक
तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इस बड़ की छाव में बैठा रहूं। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, केहू सो जतुन विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाए, करही विचारू करो न का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, इच्छु सुता कहे नहीं कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाहि, विविध विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी के मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई सती जय प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु, करी धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिसे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानव स्वामी, सबरदर्शी सब अंतर्जामी। सुमृत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन तहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले विहसी रामू मृदु बानु। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो, वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने सीता जी की छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन पर नामू। पिता समेत लीन निज नामू, केहू बहोरी कहाँ वृष केतु। विपनी अकेली फिरहु के ही के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा, वृष केतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गुड, सुनी उपजा अति संकोचु। सती संभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम प्रदान आना। जाई उतरू अब देऊ कहाँ, उर उपजा अति दारुण दाह। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुखु पावा, निज प्रभाव कुछ प्रकटी नावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे रामू सहित
श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी का दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्होंने दिखाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखे और वियोग दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वह प्रकृति स्थित हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक में एका। बंदन चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देख सब देवा। सती जी ने अनेक शिव जी ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश में धारण किए तो सभी देवता रामचंद्र जी की चरण से वंदना करते हुए सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप जेहि वेश अंजादि, सुर तेहि तन अनुरूप। सियापति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी और वे उनकी शक्तियां थी। देखे जह तह रघुपति तेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जिस तने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहुबेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुत तेरे, सीता सहित न वेश अनघेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई संभीता। हृदय कंप तन सुधी कछु नाही, नयन मूंदी बैठी मग माही। सब जगह वहाँ श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी विलोके नयन उघारी, कछु न दीखत है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जाए जहाँ रहे गरीशा। फिर आंख खोल कर देखी तो वहाँ दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा कर वहाँ चली जहाँ शिवजी थे। दई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब पास पहुंची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने रामचंद्र जी का किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मासा प्राण दूसरा विश्राम। जय श्री राम।